खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर के कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहता हूं सुबह खैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमातुल मुबारक 7 रजब अल मुरज्जब 1445 जनवरी की है 19 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल, सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज भी अच्छा गुजर रहा होगा। It's a nice cold morning here in Karachi. Not as cold as where you are, but फिर भी really can't complain. प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। 3 मिनट का गाना रह गया अमानत अली का, ये सादगी। मिलते हैं आपसे इसके बाद। हाँ, अब कंफर्म खत्म हो गया ये वाला गाना, बट बहरहाल चले जी। अभी का सीन है प्रोग्राम में आप लोग के मैसेजेस आ रहे हैं हैश सनराइज विद अदील पर। और एज आई सेड इट्स अ स्लाइटली चिलर मॉर्निंग हियर इन कराची। हेज भी है, वो जो एक हफ्ता पहले साफ और शफाफ किस्म का नीला किस्म का आसमान अलग सुबह से नजर आ रहा था, अभी वाली सूरत हाल तो है नहीं। और द वेदर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हियर इन कराची, बट वी आर ऑल प्रेइंग फॉर रेन। कल हमारे यहाँ एक इंजीनियर बाबू हुआ करते थे, हसनैन, वो स्कर्दू से उनका ताल्लुक है। स्कर्दू के पास उनका एक गांव है। कल रात में मेरे यूट्यूब शो के बाद जो है वो उनसे बात हो रही थी। सो मैंने उससे ही पूछा, मैंने कहा भाई क्या सीन है यार, क्या स्कर्दू का मौसम क्या क्या रहा? कहने का दिल भाई ना इस बार कोई खास सर्दी पड़ी है और ना ही जो है वो इस बार बर्फबारी तो दूर की बात है। एवरीथिंग इज ड्राई हियर दिस टाइम एंड इट्स वेरी बैड, वेरी स्कैरी। और वो यही कह रहा था कि जो उनके अपने पानी के ज़खायर होते हैं, वो एक पाकिस्तान के जो पानी के ज़खीरे की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे हैं हमारे अपने माइक्रो लेवल पे जो विलेज के हम लोग रिजर्वायर वगैरह और होते हैं, कह रहे हैं इस बार बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज परेशान कुन सूरत हाल है। बारिश की अभी तक का कोई खास उम्मीद, अभी तक कोई खास जो है वो नवीद नहीं, थोड़ी बहुत हुई, हल्की फुल्की हुई, लेकिन नो वो कहते हैं बट लेकिन उम्मीद ये है, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया। और कल हमारे इस्लामाबाद में भी एक दोस्त हैं जो कि इन चीज़ों पे बहुत गहरी नज़र रखते हैं, तो वो भी ये बता रहे थे कि जनवरी के एंड में और फरवरी में उम्मीद है कि यार कुछ अच्छी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अल्लाह करे ऐसा ही हो सिलसिला। थिंग्स आर प्रीटी स्कैरी राइट नाउ। ऑलराइट, चलें जी। हैश सनराइज विद अदील पे जाने से पहले जरा ईशाल एंड इशमाल की तरफ से हेलो अदील अंकल, हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत बच्चों, बहुत दिनों बाद मैसेज आया। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। और क्या सीन है? जल्दी से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉलिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया, हाँ .6 पे आज अब्दुल रजाक साहब ने मैसेज किया है। क्या बात है, कहते हैं लॉरेंस जॉर्ज रो, ही इज द ओनली क्रिकेटर इन टेस्ट क्रिकेट टू स्कोर अ सेंचुरी एंड अ डबल सेंचुरी ऑन डेब्यू which he did against New Zealand in 1972, scoring 214 and 100 not out in respective inning. लॉरेंस जॉर्ज रो वेस्ट इंडीज के ये खिलाड़ी थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है ये कारनामा सर अंजाम दिया। और इनका ताल्लुक जो है ही बिलोंग्स टू जमैका। ऑलराइट, अभी मैं देख रहा हूँ गूगल पे, जरा इनके बारे में मैं पढ़ रहा हूँ कितने टेस्ट इन्होंने जो है वो खेले, बिकॉज 30 टेस्ट मैचेस वेस्ट इंडीज के लिए लॉरेंस रोव ने जो है वो खेले और 11 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में भी ये रिप्रेजेंट कर चुके हैं अपनी टीम को। देन वी हैव गॉट मिस्टर फहीम अली खान, कहते हैं ब्रो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स। जबरदस्त, कहते हैं और अल्लाह ताला आपने सूरह मोमिनून की आयत नंबर 60 जो है वो शेयर की है, और तुम्हारे रब का फरमान है कि मुझसे दुआ करो और मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट ब्रदर। इसके अलावा रियाजुर रहमान साहब कहते हैं एविएशन के हवाले से ट्वीट्स करते हैं, कहते हैं पैराबोलिक फ्लाइट्स आर वन वे फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी जीरो ग्रेविटी फिनोमेनन आउटसाइड द स्पेस। एयरक्राफ्ट्स कैन अचीव जीरो ग्रेविटी यूजिंग अ स्पेसिफिक फ्लाइट पाथ व्हिच सी इट गो इन अ पैराबोला शेप। यस, दिलचस्प बात है, बिकॉज बेसिकली जो तरीका किया जाता है वो यही किया जाता है कि जहाज अक्सर ये चीज हम बहुत सारे जो अम्यूजमेंट पार्क्स की राइड्स होती हैं उसमें मुख्तसर लेवल पे इस चीज को हम जो है वो फेस करते हैं। सो पैराबोला इज लाइक के एक कर्व, वो ऐसी कर्व होती है जो पहले नीचे जा रही होती है और फिर ऊपर आ जाती है। सो जहाजों में भी जो है उस तरह उनको एक स्टीप एंगल पे नीचे लाया जाता है, उनकी नोज को जो है वो डाउन किया जाता है और फिर उसके बाद उनकी नोज को अप किया जाता है विद हाई थ्रॉटल एंड हाई इंजन स्पीड।
ताकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लाई कर रहे होते हैं, तो उससे आप फील कर सकते हैं जीरो ग्रेविटी, जिससे जीरो ग्रेविटी का जो इम्पैक्ट है वो स्टडी किया जाता है. थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा और क्या सीन आता है. रहमान साहब कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं. जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से यार कल तो टेंशन दे दी थी पाकिस्तान हॉकी टीम ने सीरियसली. मलेशिया के साथ रिमेंबर पाकिस्तान हैड टू ड्रॉ द गेम एंड पाकिस्तान ड्रू द गेम. सिंपल एज दैट. 3-3 से मुकाबला. यार कितना क्लोज मैच था. आखिर में तो मैं बिल्कुल कहना चाहिए ना, बिल्कुल खामोश सा हो गया था मैं, यानी चुप लग गई थी मुझे कि यार ये हो क्या रहा है. बिकॉज हर दफा मलेशिया गोल कर रहा था और हर दफा पाकिस्तान जो है वो उसको बराबर कर रहा था. फिर पाकिस्तान का जो तीसरा गोल था वो उन्होंने उसे वीडियो रेफरल लिया था. मलेशियन खिलाड़ी जो हैं अल-मुंतखिब अल-मलैजी जो थे वो बिल्कुल, अरबी कमेंट्री भी कोई गेम होती है यार, चुप ही नहीं होते अरबी कमेंटेटर, बोलते रहते हैं यार. क्या लोग हैं यार. यानी कि वो सारा भी मुझसे, वो मेरे साथ बैठी भी देख रही थी, मुझे पूछी थी कि क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं. खैर मैंने उसको एक बात समझा दी, उसके बाद से वो चुप हो गई, वो समझ गई अच्छा ये हो रहा है. अब वो मैं ऑन एयर नहीं बोलूंगा, फिर पास लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं उस चीज़ के बारे में. तो वो तो बच्ची को लेकिन मेरा जवाब सुन के जरा वो आ गया था, सुकून आ गया था कि हाँ चलें ये ऐसा ही होगा. तो हुआ ये कि यार वो 3 दफा पीछे उन्होंने गोल किया, फिर पाकिस्तान ने तीसरी दफा बराबर किया, फिर वो वीडियो रेफरल गया. और वीडियो रेफरल में भी उन्होंने, कैमरे ने जो दिखाया वो ये दिखाया था कि जिसमें अंपायर बेसिकली रेफरल को कैंसिल करने का कह रहा था. मुझे लगा कि गोल कैंसिल हो गया. अब कमेंटेटर तो समझ में नहीं आ रहा था हमारे कि बोल क्या रहा है यार. अब कोई भी उससे मतलब निकाल सकते थे कि अरबी कहाँ समझ में आती है यार ऐसी 2-3 अल्फाज के अलावा. अच्छा उससे बड़े और ड्रामे वो कि अगर आपने देखा हो तो वो जो स्कोर बोर्ड था, जो स्कोर की जो टिकर था ऑन द स्क्रीन, उसने भी पाकिस्तान का एक गोल कम कर दिया. मैंने कहा ले भाई गया पेरिस ओलंपिक. वैसे भी क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान के लिए अभी भी, लेकिन स्टिल यार वो गोल गया. मैंने कहा चलो जी. फिर मैंने उनकी वेबसाइट पे गया, FIH की वेबसाइट. भाई को तसल्ली नहीं हो रही थी यार. मैं फिर FIH की वेबसाइट पे गया और FIH की वेबसाइट पे जाके जो है वो मैंने ये देखा कि 3-3 गोल ही बराबर थे. सो यार फिर कुछ जान पे जान आई. और याद है एंड में वो पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी स्ट्रोक भी रोका पाकिस्तान. यार कल यार वो वैसे मुश्किल मैच था. चलो मुझे खुशी इस बात की है कि हमें वो लाइव स्ट्रीम मिल गई थी यूट्यूब पे, और मैंने हमारे यूट्यूब के हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप है लिसनर्स के, उसमें मैंने शेयर कर लिया था. तो काफी सारे हमारे दोस्तों ने जो है वो उसको देखा भी होगा और उसको एंजॉय किया मैच हम लोगों ने. सो या दैट्स द थिंग. गुड. अच्छा जी, अब लोगों को तजस्सुस हो रहा है कि अदील भाई क्या बोला आपने, सारा को क्या बोला. ये मैं आपको फर्दन व्हाट्सएप पे बता दूंगा. ऑन एयर नहीं बता रहा यार, बस क्या बताऊं. चलें आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, जीशान भयानी साहब का वॉइस नोट आया हुआ है मेरे पास. ओहो हो, अभी मैं जीशान तुम्हारा वॉइस नोट सुनता हूँ. मैं जीशान भयानी हमारे IBA के दोस्त थे, मेरे क्लास फेलो थे, बहुत अच्छे दोस्त हमारे. और ये वही, हाँ भयानी वही अपना नॉर्थ नाजाबाद वाले भयानी हाइट्स एंड ऑल. तो इनका पता नहीं जीशान को याद हो ये बात, याद ना हो, लेकिन पाकिस्तान हॉकी का जो एक आखिरी अच्छा टाइम था, उसका एक आखिरी अच्छा गेम, आखिरी अच्छे गेम नहीं तो बुरा गेम साबित हुआ था बाद में. IBA का हमारा आई थिंक दैट सिडनी ओलंपिक गेम्स 2000. जीशान को हम लोग अपनी क्लास को टीचर से बाकायदा परमिशन लेकर, कामरान सईद से बाकायदा परमिशन लेकर हम लोग हॉकी का मैच देखने जीशान के घर गए थे, बिकॉज हिज हाउस वाज नियरेस्ट टू दी सिटी कैंपस गार्डन में. और हम लोग वो मैच देखने जो है वो गए थे और साउथ कोरिया ने उनसे मैच हार गए थे. उनका एक वो था जंगली सियोंग सोंगटे, याद है मुझे भाई. वो तो सोहेल अब्बास के सामने आगे बस वो खुदकुश प्लेयर था, वो खुदकुश प्लेयर. यानी जितनी भी तू स्ट्रॉन्ग फ्लिक लगा लो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा. यार बहुत दिल टूटा था उस गेम में यार. पाकिस्तान जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था और उसमें सिडनी ओलंपिक गेम्स में, फिर ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में. सो या याद है, जीशान को याद है. ठीक है भाई, जबरदस्त. ऑलराइट. फरहान रजा कह रहे हैं बिल्कुल यही बात बोली, बिल्कुल यही बात बोली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, अताउर रहमान साहब ने ट्वीट शेयर किया है, कहते हैं Hong Kong's IPO market is expected to rebound in 2024, allowing the city to reclaim its position of one of the top 5 global IPO sites. So what is IPO, my friends? It's initial public offering. जब कंपनी इरादा करती है कि अपने आप को वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाएगी, यानी अपने आप को स्टॉक मार्केट में फ्लोट करवाएगी, यानी वो लोगों से पैसे रेस करना चाहती है, तो वो अपने आप को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाते हैं. इस प्रोसेस को IPO कहा जाता है. आपको पता है कि पाकिस्तान में तो इस वक्त एक हाई प्रोफाइल डी लिस्टिंग चल रही है, यानी रिवर्स IPO चल रहा है. पाकिस्तान की एक
बहुत ही पुरानी कंपनी जिसका नाम पाक सुजुकी है. शायद आपकी नॉलेज में ये बात हो कि बड़ा दिलचस्प एक, बल्कि यार ये तो पूरी केस स्टडी बन गई है. अगेन मैं यही बात बोलूंगा कि मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उसके हवाले से जरूर बात करूंगा. बट ये पाक सुजुकी की जो डी लिस्टिंग है, यानी पाक सुजुकी ने अपनी अब से कुछ महीने पहले ये ख्वाहिश का इजहार किया था कि वो स्टॉक मार्केट से डी लिस्ट अपने आप को करवाना चाहता है, और उसके बाद से उसका शेयर जो है वो रॉकेट हो गया है. और जिसने उस वक्त आई थिंक 140 रुपए का शेयर शायद पाक सुजुकी का था, वो बढ़ते बढ़ते कोई तकरीबन 800 के करीब कुछ पहुंचा था. फिर उसके बाद वापस आया है वो. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया और पाकिस्तान सुजुकी या पाक सुजुकी के दरमियान जो है वो एक बड़ी दिलचस्प एक कहना चाहिए पिंग पोंग चल रहा है सिलसिला अबाउट द डी लिस्टिंग ऑफ पाकिस्तान सुजुकी. इस पे जरा हम नजर रखेंगे. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या है, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है. और अच्छा, आज हमारे पास ब्रेक का चंक नहीं है, लेकिन है ब्रेक्स तो हैं, लेकिन अच्छा ठीक है, टूटे हुए. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं, ब्रो आई वुड लाइक टू आस्क यू नाउ दैट वी हैव 3 हॉट बॉर्डर्स, ऑल 3 नेबरिंग कंट्रीज समहाउ आर अगेंस्ट अस. इज इट सम काइंड ऑफ इंटरनेशनल कंस्पिरेसी और हैव वी स्पॉइल्ड आवर रिलेशनशिप विद देम? सेकंडली, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ वॉर? और नहीं यार, कौन सी वॉर यार, कोई वॉर शॉट नहीं है. कल तो ईरान की तरफ से बयान आ गया है कि हमारा ब्रदरली नेबर कंट्री एंड ऑल. मुझे तो लग रहा है ये तो लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर वाली कहानी लग रही है कि मेरे ख्याल से मामला बज़ाहिर अभी वक्ती तौर से तो डिफ्यूज होता हुआ नजर आ रहा है. यार देखो, स्टेक्स आर वेरी हाई. मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, पाकिस्तान ईरान का अगर कोई एक रीजनल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है, इसमें आपको पता है कि ईरान और पाकिस्तान के इत्तेफाक से कुछ मुश्तरका दोस्त नहीं है. चीन और कतर का तो मैंने पहले ही जिक्र किया था. तुर्की भी आपको पता होगा कि शायद वो कल से काफी ज्यादा शायद नहीं कंफर्म, कल से काफी एक्टिव हुआ हुआ है इन दोनों मुल्कों के दरमियान एस्केलेशन को रोकने के लिए. पाकिस्तान ने अपना फिलहाल हिसाब बराबर कर दिया. अब उम्मीद यही करते हैं कि इसके बियॉन्ड कोई चीज नहीं जाएगी. लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपने अब ईरान, देखो यार, रिमेंबर, लेट्स कम बैक टू सेम डिस्कशन एंड लेट अस कम बैक टू सेम डिस्कशन. ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड ऑफ ईरान है, पासदारान इनकलाब, ये जो है ये स्ट्रे, ये जो होते हैं ना, मैं वो जानवर का नाम नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो जो फिर रहे होते हैं, यानी जिन्हें किसी से कोई कंसर्न नहीं होता, वो अब तो भौंकेंगे आपके आगे, है ना, आके सामने. इनकी भी यही आदत है. ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो कल हमने बात की थी ना कि एक तरफ उनकी नेवी पाकिस्तानी नेवी के साथ मुश्तरका एक्सरसाइजेस कर रही है, दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, बिकॉज उनको किसी की जरूरत ही नहीं है. मैं देख रहा था कल किसी ने मेरे साथ बड़ी बदतमीजी की कि यार तुम्हारे जो मुंह में आया बोल देते हो ये वो. मैंने कहा यार ये फैक्ट है, ईरान में देयर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट, देयर इज अ डीप स्टेट इन ईरान, और उनकी डीप स्टेट जो है वो उनके आयतुल्ला है, और वो आयतुल्ला जो है वो जो खमनाई है या जो भी इससे पहले भी थे, ये उनकी एक पैरेलल गवर्नमेंट है, और पासदारान इनकलाब उनको रिपोर्ट करती है, वो किसी और को रिपोर्ट नहीं करती है. वो तभी तो उनकी अलग ही बादशाहत है वहां पे. एनीवे, आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, अभी ले चलते हैं आपको टाइम चेक नहीं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और इससे वापस आके पानी का बुलबुला सुनते हैं. ऑलराइट, पानी का बुलबुला, यस आई रिमेंबर मैन, इट्स फ्राइडे, पानी का बुलबुला. सो मिलते हैं आपसे उसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Oh, Pani ka Bulbula. That was the Brar with his song and our weekly dose. We are done for this week. I hope you guys enjoyed that. Pani ka Bulbula 7:39 हो चुके हैं. Good morning. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया, चलें जी, great. And what else? अच्छा भाई, आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं. That's going to be the 4:30 T20 मैच. देखिए पाकिस्तान की इस वक्त गेम सिंपल है, और वो ये है कि we need to avoid the white wash now. क्या white wash को हम अवॉइड करने में कामयाब हो जाएंगे? मुश्किल लग रहा है, लेकिन फिर भी एक मैच तो जीतना है पाकिस्तान को अगले 2 में से. यार मैं पता नहीं क्यों इस बात पे इतना कॉन्फिडेंट हूँ. मुझे अभी तक जो है ना वो ये बात समझ में नहीं आ रही है. तहसीन अमजद साहब भी यही मुझसे पूछ रहे हैं, क्या पाकिस्तान आज मैच जीतने में कामयाब होगा? काश मुझे ये बात पता होती तहसीन अमजद, बट अल्लाह करे जीत जाए भाई. शकील अहमद साहब कहते हैं आजिज़ी इख्तियार करें, क्योंकि इंसान की अकड़ खुदा की पकड़ पर खत्म हो जाती है. मेरे ख्याल से लोगों को इस चीज को या लोगों में आजिज़ी पैदा करने के लिए तो उनके साथ ये बात जो है ये की जा सकती है. हमारे पास कुछ बड़ी हाई प्रोफाइल एग्जांपल्स भी हैं जहां पे इंसान की अकड़ अल्लाह की पकड़ पे जो है वो जाके खत्म होती है. लेकिन हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स भी हैं कि जहां पे हमारे सामने जो ये दुनिया है, जो ये फानी दुनिया है, इसमें इंसान की अकड़ अल्लाह की पकड़ पे खत्म नहीं होती हुई हमें नजर आती. मैं हमेशा वही बात बोलता हूँ, हमारे उस्ताद मोहतरम की ये बात कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जो है वो अदल के उसूल पर नहीं बनाया, अदल तो उसके बाद होना है. तो ये दुनिया तो इम्तिहान के उसूल पर है. तो एक शख्स को जिसके में बहुत अकड़ है उसको शायद अल्लाह मियां ने एक आसान पेपर दिया हुआ है
और जो बेचारे मुश्किल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अब उन दोनों का हिसाब एक तरीके से तो नहीं होगा ना, उसके एग्जामिनेशन की जो नौयत है उसके मुताबिक ही उसका रिजल्ट बनेगा. सो या वैसे लेकिन हाँ, लोगों में ह्यूमिलिटी, खंदा पेशानी पैदा करवानी चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी और अपने घर वालों को भी इस बात का दर्स देना चाहिए. सो या बस ये बताया, तेरी औकात है क्या, बस ये इंसान से पूछते रहा करें, तेरी औकात है क्या बेटा, बताओ जरा मुझे. आगे बढ़ते हैं. सवेद साहब कहते हैं स्पॉटिफाई अटैक्स एप्पल्स आउटरेजस 27% कमीशन. जी हाँ, आज की ये बड़ी टेक की दुनिया में जो है ये बड़ी खबर थी और स्पॉटिफाई ने जो है वो काफी गुस्से में है. बिकॉज हो ये रहा है कि आप जानते होंगे कि दुनिया में 2 बड़े ऐप स्टोर्स हैं. वैसे तो 3 ऐप, तो वो अपना हुआवे भी एक पर से उड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको पता है एप्पल स्टोर जो है इनका और गूगल प्ले स्टोर, ये 2 बड़े जो है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, ये दुनिया के 2 बड़े आपको पता है कि वो हैं स्टोर्स हैं एप्लीकेशन के. और जब भी आप कोई इन ऐप परचेज कर रहे होते हैं, जब भी आप कोई ऐसी, या तो आप कोई ऐप को डाउनलोड कर रहे होते हैं विच इज अ पेड ऐप, नंबर 1, या फिर दूसरी चीज जो आती है वो ये आती है कि आप इन ऐप परचेज कर रहे हैं, यानी खेल के दौरान कोई आपको परचेजिंग करनी हो, अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ दैट रेवेन्यू ऑफ योर परचेज वो एप्पल या गूगल जो है वो अपने पास रख लेता है. तो आप जानते हैं स्पॉटिफाई दुनिया की प्रीमियर म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है. स्पॉटिफाई बहुत जबरदस्त ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है, पाकिस्तान में भी काफी ज्यादा एक्टिव है ये. और आई एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ जो आपकी यंग जनरेशन है वो इस्तेमाल कर रही होती है स्पॉटिफाई को, और आई मीन इट्स अ गुड ऐप ऑनेस्टली. तो खैर एनीवे, वो ये उन्होंने जो है ना वो काफी क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया है और एप्पल को. और एप्पल पे इससे पहले भी जो है, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव सीन कि कोई कंपनी इस तरह उसको निशाना बना रही है. अब देखें यार, आपका 27% रेवेन्यू जो है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म फी के तौर से ले जाए तो फिर आपको जो है वो गुस्सा तो आएगा ही आएगा. तमाम एप्पल की दुनिया भर की जो हुकूमतें हैं वो जरा कोशिश कर रही हैं कि एप्पल के जरा पर जो है वो कुतरे जाएं. अच्छा, दुनिया की हर हुकूमत ये करने की पोजीशन में भी नहीं है. यूरोपियन यूनियन कलेक्टिवली उनके यहाँ एक कानून साजी हुई है जिसमें इन फीस को कम करने की बात की गई है, लेकिन जब तक अमेरिका में ये मामलात नहीं होंगे तब तक कुछ भी होना बड़ा मुश्किल है. अमेरिका में भी सुप्रीम कोर्ट ने गालबन इस तरह के मामलात को फिलहाल तो साइड पर रख दिया था, बिकॉज अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है इस वक्त वो काफी ज्यादा राइट विंग लिबर्टेरियन व्यूज रखने वाले लोग हैं जो कि बिजनेस में इस तरह इंटरफियर करने की यकीन जो है वो नहीं रखते. तमाम प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उनकी जो काबीना है वो चाहिए रही है कि कोई इस तरह तरीका निकाला जाए कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी फी चार्ज कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म वाले, ये इनको जरा कंट्रोल में लाया जा सके. सो ये है सिलसिला. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, एक और चैनल, हाँ जी, एक न्यूज के नाम से एक चैनल आया है जिसमें मोहम्मद मालिक नजर आ रहे हैं और इसमें जो है वो और कौन कौन नजर आ रहे हैं. एक न्यूज में फहद हुसैन नजर आ रहे हैं और कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिनको ऑफ कोर्स मैं जानता नहीं हूँ, बट डेफिनेटली वो भी पॉपुलर लोग होंगे. अब ट्रेलर वेलर तो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है यार. कुछ न्यूज कास्टर वगैरह. अच्छा, ये अजमल जामी भी यहाँ पर है, इन्होंने दुनिया न्यूज छोड़ दिया. ओके, इतने सारे चैनल्स आ रहे हैं यार, पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा चैनल की गेम क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है इसकी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त, लेकिन खैर कुछ ना कुछ तो होगा. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है. शहजाद नियाज साहब सब लिसनर्स को गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच. एंड क्या हुआ भाई, क्या हुआ, कहाँ है मैसेज. अकबर मंसूर साहब ने एक अच्छा कोटेशन लिखा है जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है. कहते हैं पावर इज ऑफ 2 काइंड्स, वन इज ऑब्टेन्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट एंड द अदर बाय द एक्ट्स ऑफ लव. Power based on love is 1,000 times more effective and permanent than one derived from the fear of punishment. बिल्कुल दुरुस्त बात आपने एक और बोली. और कंपनियों के माहौल, यानी कंपनियों में खास तौर से मैं हमेशा अपने टीम को भी ये बात बोला करता था कि यार जो काम आपका इज्जत से, रिस्पेक्ट से, दोस्ती यारी में हो जाता है, वो काम सख्ती और तलखी और खौफ की बुनियाद पर करवाने में मजा नहीं आता. इसलिए इसी तरह का माहौल बनाइए दैट पीपल वुड रिस्पेक्ट यू, दे वुड लव यू and they will do your things out of that sheer love. आगे बढ़ते हैं जी. पीर जहीर साहब कहते हैं awesome, wow, what's up, with a comment you made on yesterday's YouTube channel that was very informative bro, you are really उस्ताद. अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार. कल हमने जो है वो अपने YouTube चैनल में बड़ी तफसील से जिक्र किया था द हिस्ट्री ऑफ बलोच इंसर्जेंसी
और ये हमने कल इस पे बात की थी एंड अच्छा डिस्कशन रहा था और आप लोगों का फीडबैक. ये 2 दिन आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव यूट्यूब शोज हुए. परसों हमने बात की थी द बलोच इंसर्जेंसी, द हिस्ट्री ऑफ बलोच इंसर्जेंसी इन ईरान. कल हमने पाकिस्तान के हवाले से बात की थी एंड I think I also enjoyed the program. महनाज नवीद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम. Thank you so much महनाज, अटेंडेंस लगा दी आपकी. हसान शेख कहते हैं the average man will spend 10 years of his life working, 3 years going to bathroom and 4 years waiting in line. सोने में कितना टाइम लगा रहा है जरा ये बताओ हसान शेख मुझे यार, ये इंसान कितना टाइम लगा रहा है. ओके और क्या सीन है. यूसुफ नुमान यूसुफ कहते हैं in 2015 the Japanese Muslim community released an anime with the title Gaza Changing the World. It didn't start on October 7. Wow, that is so cool. Alright, अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जानिब और ब्रेक से वापस आके अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं. Let's see if we will be able to, I think we should be able to play a song. गाना सुनाते हैं और फिर उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे. Don't go anywhere and keep listening. क्या नॉस्टैल्जिक गाना है, वाह वाह वाह. स्ट्रिंग्स, क्या बात है आपकी यार. I mean, अभी तक ये मेलोडी कितनी फ्रेश है. एनीवे चलें जी, 7:53. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है भाई. चलें ये बड़ी स्पेशल सी विशेष जरा मैं इसको शामिल करता चलूं. अस्सलामु अलैकुम. माय नीस मारिया जावेद गॉट हर डिग्री लास्ट नाइट. शी इज अ डेंटिस्ट नाउ. अरे वेरी नाइस. My kids Atiq, Waleed and Adil wants to congratulate her on your show. Well, जबरदस्त, that's great भाई. मारिया जावेद, congratulations to you. आप भी माशाल्लाह डेंटिस्ट बन गई हैं और अतीक, वलीद और अदील की तरफ से और मेरी तरफ से आप मुबारकबाद कबूल कीजिए. इत्तेफाक की बात है कल हमारी साहबजादी, जो छोटी साहबजादी हैं, मैं बहुत शोभन का ज़ाहिर जिक्र करता हूँ, तो 3.5 साल की, कल वो डेंटिस्ट का रोल कर रही थी. कल वो उनके पास वो डेंटल इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक का था, तो वो दादी के दांत, उनको मैंने सिखाया कि इसको यूज डेंटिस्ट कैसे करते हैं. तो दादी के दांत चेक कर रही थी और उनको बोला कि आपके दांत ठीक हैं, आप कल आइएगा. वो ठीक है, मैंने कहा सही सही जा रही है भाई. गुड है. और क्या सीन है. मॉर्निंग जिम इन लाहौर कहते हैं आमिर. हाँ, क्या बात है भाई. मौसम, इस मौसम की भी अपनी खूबसूरती है वैसे यार आमिर, इसमें शक नहीं है. बट ग्रेट. चलें जी, और क्या सीन है जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. इन द मीन वाइल यू कैन सेंड मी मैसेजेस विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. आज ऑफ कोर्स अखबार में जो तमाम अखबारात में जो सबसे अहम खबर है हमारे लिए, तो वो पुरानी खबर हो गई है. पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई ईरान में, ऑपरेशन मार्कबार सरमचौर जो है, जिसको पाकिस्तान ने इसका नाम दिया. पाकिस्तान की ईरान में जवाबी कार्रवाई, मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक. सीस्तान में BLA और लिबरेशन और बलोच लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया गया. कोलेट्रल नुकसान से बचने के लिए एहतियात बरती गई, ये कहना है ISPR का. ईरान से कई बार बलोच अलहदगी पसंदों के डोसियर्स शेयर किए, लेकिन नाम नेहाद सरमचौर बेगुनाहों का खून बहाते रहे, किसी शहरी और ईरानी तंसीब को निशाना नहीं बनाया. ठीक हो गया यार, जबरदस्त. और क्या सीन है. ईरान के जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट आ गई है कि 9 बंदे जो हैं वो मारे गए इस हमले में, और उन्होंने इस बात को भी माना है, जो नायब गवर्नर हैं सिस्तान व बलूचिस्तान के, जिनका नाम अली रजा मरहमती है, उनका कहना यह है कि मरने वाले तमाम लोग गैर ईरानी थे. सो ये एक तरह का उन्होंने एंडोर्स कर दिया है पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. नवाज शरीफ बिलाखिर घर से अपने निकल आए हैं और पहला जलसा उन्होंने जो है वो कर लिया है. हाफिजाबाद में उनका ये जलसा हुआ. और यार सीरियसली स्पीकिंग, आई रियली डोंट नो मियां साहब की तकरीरें कौन लगता है, लेकिन यार वही पुरानी बातें. यार मुझे क्यों निकाला, अब माफ कर दो, खुदा के लिए माफ कर दो. घिस गई है ये कैसेट. कोई नई चीज, कोई नया प्लान, अगर आप में से कोई वाकई ये, अच्छा एक तो हमारी बेवकूफ़ी भी है, पता नहीं क्यों तकरीर के कुछ इक़्तिबासात सुनने की कोशिश की कि 75 साल की उम्र में तो मियाँ साहब कोई नया आइडिया तो लेकर इस कौम के लिए अब आ नहीं सकते. 74 साल 75 साल क्या जो भी एज है उनकी, अब कोई नया आइडिया तो उनके पास है नहीं. वही उनकी पुरानी टेप है जो वो चलाते रहते हैं कि मैं होता तो ये होता, मैं होता, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तू होती तो यूं होता, तो मैं होता तो यूं होता. अब वो कह रहे हैं अभी भी 4 रुपए का नान मिल रहा होता. यार कोई खुदा का खौफ करें मियाँ साहब, जब आप गए भी तो 2017 में, उस वक्त भी 4 रुपए का नान नहीं हुआ करता था यार. और कहते हैं जी बिजली और गैस, पाकिस्तान की इस वक्त बिजली की जो मुसीबत में हम फंसे हुए हैं उसके, अरे वो आप ही के तो कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं यार. नहीं, जिस वक्त साइन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त नहीं सोचा था कि यार कभी हमें ये पैसे वापस भी करने हैं यार, कभी फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी भी यार. इंपोर्टेड कोल पे मैं ये प्लांट लगा रहा हूँ कादराबाद में, मुझे ऑस्ट्रेलिया से कोल मंगवाना पड़ेगा. यानी
पता नहीं क्या यार, कौन कंज्यूम कर रहा है ये बातें? कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, डेफिनेटली लोग कर रहे हैं. बट बहरहाल चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? बिलावल कहना है पहली दफा शेर नजर आया, आज शिकार करने पंजाब जा रहा हूँ. नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे, वर्किंग पूरी कर ली, आजाद अरकान से मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जलसों से खिताब. या अल्लाह, समझ में नहीं आता भाई मुझे. थोड़े दिनों तो पहले तो आपको पता है कि इन्हीं की हुकूमत के अंडर ये अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज के टूर पे बिलावल निकले हुए थे. लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं. आजम खान कहना है साइफर की कॉपी वजीर आजम ने अपने पास रख ली, बाद में नहीं मिली. बयान रिकॉर्ड कराने पर पहले कुरान पाक पर हाथ रखकर हदफ लिया, वकला की दरख्वास्त पर अदालत भरम. अच्छा खैर एनीवे, साइफर का जो केस है वो तो इमरान खान की बेल अपील के ऊपर पूरे हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने उसके बखिया उधेड़ दिए थे. लेकिन फिर भी आपको पता है कि उसमें अतर मिन अल्लाह साहब किस्म के जजेस हुआ करते थे. अब ये केस जब भी आएगा इमरान खान को देखिए इसमें सजा मिलेगी, सख्त सजा मिलेगी. ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, वहां पे लटकता रहेगा, वहां से होता इवेंचुअली ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा. और अब आपको पता है कि हम ख्याल जजेस अगले 4 साल वहां पे होने वाले हैं. तो ये एक बड़े कमजोर केस में फिर वही बात है कि सजा देने की कोशिश की जा रही है. और पता है आपको, इस तरह के लोग फिर लेजेंड्स बन जाते हैं, आगे बढ़ते हैं. और बंदा अपनी जिंदगी में लेजेंड बन जाए तो फिर तो बात बहुत बड़ी होती है. नून लीग के मंशूर पर काम मुकम्मल, 1 या 2 दिन में ऐलान हो जाएगा. वैसे ऑनेस्टली समझ में नहीं आ रहा. राना सनाउल्लाह का ये कहना है नून लीग अपने मंशूर में ऐसी क्या बात लाने वाली है. कल मरियम ने बोल दिया कि जी 200 यूनिट तक जो है वो हम बिजली फ्री देंगे. भाई कैसे देंगे, कहाँ से पैसे आएंगे आपके पास? इतने बड़े डेफिसिट को आप किधर से, जरा आप पाकिस्तान की बोरोइंग तो चेक करें. पिछले 2 साल में पाकिस्तान की जो स्टेट बैंक ने जिस तरह की बोरोइंग करके दी है और जितने हमने ये नोट छापे हैं, तो ये 200 यूनिट तक जो आप फ्री बिजली देने की बात कर रही हैं, और बिलावल तो 300 यूनिट की बात कर रहे हैं. अरे भाई इसके पैसे कहाँ से आएंगे, जरा कोई बता दे. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. जंग अखबार का लिखना है मुल्की खजाने को अरबों का नुकसान, 100 डमी कंपनियों पर मुश्तमिल सेल टैक्स की जाली इनवॉइसेस बनाने का मुनज्जम नेटवर्क आश्कार. सिर्फ एक FIR में रेवेन्यू का नुकसान का तखमीना 10 अरब रुपए से जायद. मिली भगत से सिस्टम को तमाम फोरम्स पर धोखा. ओके, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है पाक ईरान कशीदगी के बावजूद इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे. ओके, और क्या ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरक्स तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी के बरक्स. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को हमले का जवाब जरूरी था, ये कहना है मलिहा लोधी का ये कहना है. और कोई काम की खबर रहा तो कोई भी एक भी काम की खबर नहीं है. सिस्तान में ईरानी सिपाही पासदारान के कर्नल को कत्ल कर दिया गया. कर्नल हुसैन अली जावेद को नामालूम हमरा वालों ने गोलियां मार दी, सऊदी मीडिया का ये कहना है. ओके, शहरी रहमान कहती हैं पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए. ऑलराइट, ठीक है. और क्या आलमी मीडिया का कहना है ईरान की कार्रवाई जायज. वो जाहिर है, वो तो सभी यही बोल रहा हूँ, मगरबी मीडिया तो जाहिर है यही बोलेगा. चलें आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन, अभी ले चलते हैं आपको टाइम से कमर्शियल ब्रेक की जाने. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़हर. गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया है एंड 8:05 होने को हुआ चाहते हैं. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड आज एक बार फिर से इस सीरीज रिजम्पशन होगी 2 दिन के ब्रेक के बाद. न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की ये सीरीज ऑलरेडी आप जानते हैं डिसाइड हो चुकी है. न्यूजीलैंड 3 मैचेस को काफी ओवरवेलमिंग अंदाज से जीतने के बाद ये सीरीज अपने नाम कर चुका है. आज चौथा मैच क्राइस्ट चर्च में होने वाला है. पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:10 पे इस मैच का आगाज होगा. और न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के हाथ जो है वो नहीं आ रही है. खास तौर से उनके जो एक खिलाड़ी हैं जट वी नो फिन एलन, उनको तो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान बिल्कुल उनको डिसाइफर नहीं कर पा रहा है. हर पाकिस्तानी खिलाड़ी, बल्कि मैं तो कहता हूं कि हारिस रऊफ की शक्ल देखते ही इनके मुंह में जो लुआव आ जाता होगा फिन एलन के, वो तो नाकाबिले बयान है बिल्कुल. बिकॉज बहुत रन बनाए फिन एलन ने. हारिस पिछले मैच में तो हद कर दी यार. आई थिंक शायद कोई 11 बॉलों पे कोई 42-43 रन बनाए. लेकिन हम भी क्या कहें यार, समझ में नहीं आती पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी. फिर मैं अब तो यार वैसे टीम के हारने का दुख भी नहीं होता, बिकॉज हम पिछले कोई 1.5 साल में इतना हारे हैं कि अब तो वाकई जिसे कहना चाहिए ना कि अब डिसेंसिटाइज हो चुके हैं. कुछ वही वाली कहानी हुई है. सो अब देखें, जब ये तो यार बच्चे को भी पता है, यानी गली मोहल्ले की क्रिकेट में भी ये होता होगा ना यार,
कि टॉस जीत गए, 2 मैचेस हार रहे हैं, कुट पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर टॉस जीत गए तीसरे मैच में, नहीं फिर कुट लगवाएंगे अपनी. लाइक या तो कोई ऐसा नुस्खा कीमिया साथ लेकर आते हैं कि आपके कोई मेन स्ट्राइक बॉलर्स, कोई ओए होए कोई बहुत ही अजीम बॉलर कमबैक कर रहा है जो कि फर्स्ट इनिंग का चैंपियन है, तो फिर तो चलो इट मेक सेंस यार, वही टीम वही सब कुछ, एवरीथिंग द सेम. बट फिर आप कह रहे हैं कि यार बॉलिंग पहले कर लेते हैं, तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं है आपको. अब तो वो भी टॉस जीत के पहले आपसे बॉलिंग ही करवाएंगे. फिर उसके बाद जो एक और चीज आती है वो ये आती है कि यार आपको अपने बॉलर्स की स्ट्रेंथ का ही नहीं पता. लाइक समझ में ही नहीं आ रही है बात इनको कि यार हारिस रऊफ शुरू का नंबर्स का नहीं है बॉलर, वो डेथ बॉलर है, आप उसको करवाएं. और आई नो यार क्या रोए यार, छोड़ो यार, रहने देते हो यार, हमारी टीम का यार हाल बस बुरा ही है. तो बहरहाल अब लेट्स सी क्या होता है कि आज चौथा मैच है और मेरी 4-1 की प्रेडिक्शन है. मैं काफी सीरियस हूँ उसके बारे में. मेरा ख्याल है टुडे इज द मैच दैट पाकिस्तान शुड विन, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. चलें जी, गुड लक पाकिस्तान टीम को. भाई तनकीद बहुत हो रही है, वही लोग जो एक जमाने में बाबर आजम के खिलाफ हुए थे बहुत जल्दी शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ हो गए हैं. खासतौर से पाकिस्तान पीटीवी में एक दो बाबे बैठे हुए होते हैं जो काफी बातें करते हैं क्रिकेट के हवाले से, वो तो काफी ज्यादा नाराज मैंने देखा कि नजर आ रहे थे. भाई बड़ी पाकिस्तान में लॉबिंग है यार, सीरियसली स्पीकिंग. आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा हाँ, ये रोहित शर्मा के हवाले से उनका सुपर ओवर में अभी तक बैटिंग के हवाले से काफी कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है. इस पे कुछ एक्सप्लेनेशंस भी आई हैं, लेकिन मुझे कोई इतनी वो नहीं लग रही, कहना चाहिए कन्विंसिंग किस्म की जो है वो नहीं लग रही. ओके जी, नौजवानों की क्रिकेट की आलमी जंग का आज से आगाज होगा. पाकिस्तान अंडर 19 टीम कल से अपनी मुहिम शुरू करने वाली है. अच्छा, इसके हवाले से हमने आपसे बात भी की थी. अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज, और ये फोर्स साउथ अफ्रीका में ये मैचेस हो रहे हैं. और पाकिस्तान जो है वो पहला मैच अपना अफगानिस्तान के खिलाफ कल 1 बजे ईस्ट लंदन में है खेल रहा होगा. लेट मी रिपीट वंस अगेन, इट इज 16 टीम टूर्नामेंट. 4 ग्रुप्स हैं, 4 टीमों के. पाकिस्तान जो है वो नेपाल, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ जो है वो ग्रुप किया गया है इसमें. और पाकिस्तान कल अपनी मुहिम का जो है वो आगाज करने वाला है. पाकिस्तान ने जो वार्म अप गेम खेला था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और मैं जरा आपको बता भी देता हूँ उस मैच के हवाले से. बट एनीवे, इट वाज जस्ट अ वार्म अप गेम, सो डोंट मेक मच आउट ऑफ दैट. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हमारा वार्म अप गेम मुकम्मल नहीं हो पाया था बारिश की वजह से, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारा गेम हुआ, इट एक्चुअली was a close affair. पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने ये अच्छा ये बात याद है, दिस इज द 50 ओवर टूर्नामेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं. इट्स नॉट अ T20 वर्ल्ड कप सॉर्ट ऑफ अ थिंग. पाकिस्तान को 184 रन चाहिए थे मैच जीतने के लिए 34 ओवर्स में, समथिंग वी शुड हैव अचीव, लेकिन पाकिस्तान की पूरी टीम 172 रन पर आउट हुई. सो बिकॉज ऑफ द थ्रू द DLS मेथड पाकिस्तान लॉस्ट दैट गेम बाय 9 रन. सो चलो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है. दिस इज जस्ट द T20, माफ कीजिएगा, दिस जस्ट अ वार्म अप. अच्छा, इसके अलावा हॉकी के हवाले से हम बात कर लेते हैं. और हॉकी में भाई कल पाकिस्तान, क्या खौफनाक मैच पाकिस्तान का हुआ मलेशिया के खिलाफ. खौफनाक इस लिहाज से कि पाकिस्तान को, क्योंकि पहला मैच जो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के दरमियान, उसमें तो ग्रेट ब्रिटेन ने चाइना को बहुत बड़े मार्जिन से जो है वो तो शिकस्त दे दी थी. और वो जो बहुत बड़े मार्जिन से शिकस्त दी उसका नतीजा ये निकला दैट पाकिस्तान को अपने आखिरी मैच में यानी अगेंस्ट मलेशिया सिर्फ और सिर्फ इस मैच को ड्रॉ करना था. और पाकिस्तान ने जो है वो इस मैच को 3-3 से ड्रॉ किया. क्या सनसनीखेज मैच था. तीनों दफा मलेशिया ने जो है वो लीड हासिल की, तीनों दफा पाकिस्तान ने जो है वो उसको बराबर किया. पाकिस्तान के गोलकीपर ने एक पेनल्टी स्ट्रोक भी रोका. बहुत खराब फ्लिक थी मलेशिया के जो भी खिलाड़ी जिन्होंने फ्लिक लेने आए थे. और फिर आखिरी लम्हात में पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर भी जो है वो रोकने में कामयाब हुई थी. बिल्कुल इन द लास्ट मोमेंट मलेशिया एक गोल स्कोर करता और पाकिस्तान का ओलंपिक्स में वापस जाने का जो ड्रीम था दैट वुड हैव बीन शटर्ड. तो अब हुआ ये है कि पाकिस्तान अपने ग्रुप में बहैसियत नंबर 2 टीम जो है उसने क्वालिफाई किया है. पाकिस्तान का मुकाबला 20 जनवरी यानी कल जर्मनी के खिलाफ होगा. एक बहुत मुश्किल मैच पाकिस्तान की टीम के लिए जाहिर है. दूसरी जानिब ग्रेट ब्रिटेन का मुकाबला जो है वो न्यूजीलैंड के साथ होगा. ये बात याद रखिएगा. और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि टॉप 3 टीमें जो हैं इस टूर्नामेंट की वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगी. सो 4 टीमें हो गई हैं.
चार टीमें बची हैं, 3 टीमें क्वालिफाई करनी है. अब इसमें से कौन सी टीम बाहर निकलती है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. जर्मनी की टीम का बताता चलूं जी मैं आपको कि जर्मनी ने जो इस टूर्नामेंट में मैचेस खेले हैं उसमें 3 मैचेस में से 2 वो जीते हैं और 1 उनका मैच ड्रॉ हुआ है. और ये मैच उनका जो ड्रॉ हुआ है वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही हुआ है. तो न्यूजीलैंड कोई बच्चा टीम नहीं है. अगर आप समझ रहे हैं कि न्यूजीलैंड कोई ब्लैक स्टिक्स जो अपनी टीम को ये कहते हैं, ये कोई इतनी हल्की टीम नहीं है. ये काफी सख्त मुकाबला करेगी. इनकी जो FIH रैंकिंग है वो नंबर 11 है और यानी इसका मतलब ये कि पाकिस्तान से ये कंसिडरेबली हायर रैंक साइड है, बिकॉज पाकिस्तान की जो FIH रैंकिंग है इस वक्त वो नंबर 16 है. लेकिन बहरहाल जी आई थिंक पाकिस्तान ने ये जो मैच, हमने खैर चाइना को इस मैच में हराया है. आई एम अज्यूमिंग चाइना पाकिस्तान से लोअर रैंक साइड है, लेकिन फिर भी मैच जीतने के आपको सर्टेन पॉइंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. लेकिन मलेशिया के खिलाफ पाकिस्तान का जो ये मैच ड्रॉ हुआ है, मलेशिया की जो रैंकिंग है वर्ल्ड रैंकिंग वो नंबर 12 है. तो पाकिस्तान की FIH रैंकिंग में कुछ बेहतरी आ सकती है बेस्ड ऑन दिस परफॉर्मेंस. अगर जो पाकिस्तान को 2 मैचेस मिले हैं, आखिरी है, एक सेमीफाइनल है. अब ऑनेस्टली स्पीकिंग यार अपनी हमें जरा टीम की औकात समझनी पड़ेगी. वी कांट बीट जर्मनी, लेट्स बी फ्रैंक. पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए ऑन दैट प्ले ऑफ गेम जिसमें हमारा मुकाबला मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड के साथ होगा. क्या हम उनको शिकस्त दे पाएंगे? दैट इज अ डू और डाई गेम फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान को वो मैच हर हाल में जीतना होगा इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर द 2016 पेरिस ओलंपिक गेम्स. याद रहे जी, पिछले 2 ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान और हॉकी में जो है वो कामयाब क्वालिफाई करने में इस ओलंपिक के इवेंट में नहीं हुआ है. सो दैट्स गोना बी a big challenge for us. So good luck to our team. चैलेंज जी. ओके, वीकेंड आ गया है और वीकेंड जब आता है तो इसका मतलब ये कि कुछ जरा फुटबॉल वगैरह का भी जिक्र हो जाए. लेकिन आप जानते हैं कि इस वक्त a lot of international football right now is taking place. एशियन कप हो रहा है. कल एशियन कप में सीरिया को शिकस्त हुई ऑस्ट्रेलिया के हाथों 1-0 से. गुड फाइट बाय सीरिया येस्टरडे. भारत को ग्रुप बी में शिकस्त हुई उज्बेकिस्तान के हाथों 3-0 से. भारत को जो है वो शिकस्त हुई. इंडिया ने अब तक इस टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले हैं और उनको दोनों में जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इसके अलावा आप ये भी जानते हैं दैट अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जारी है. इक्वेटोरियल गिनी की टीम वाह जबरदस्त खेल रही है भाई. 4-2 से उन्होंने गिनी बिसाओ को शिकस्त दी. और इस टूर्नामेंट का बड़े मैचेस में से एक मैच आइवरी कोस्ट वर्सेस नाइजीरिया, और इस मैच में नाइजीरिया ने 1-0 से कामयाबी हासिल की कर्टसी ऑफ अ गोल जो कि पेनल्टी पे उन्होंने लगाया था. तो इस वक्त बड़ा जबरदस्त मुकाबला है. गिनी बिसाओ तो इस ग्रुप से बाहर हो गया है, लेकिन नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी और आइवरी कोस्ट, इनमें से कोई भी टीम जो है वो मैच कोई भी टीम इस वक्त क्वालिफाई कर सकती है. लेकिन सबसे आसान रास्ता इस वक्त नाइजीरिया के लिए, बिकॉज उनका आखिरी गेम गिनी बिसाओ के साथ है. दूसरी जानिब इक्वेटोरियल गिनी और आइवरी कोस्ट मुकाबले में होंगे. ज़ैम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का गेम जो है वो 1-1 गोल से बराबर रहा. अगर आप एफकॉन में इंटरेस्टेड हैं तो आपको जो है वो हम ये भी बताते चलें कि अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस में आज गिनी और गैम्बिया का मैच होगा और कल अल्जीरिया, बुर्किना फासो, मॉरिटानिया, अंगोला एक्शन में होंगे. कुछ बात कर लेते हैं प्रीमियर लीग के हवाले से, और प्रीमियर लीग एक्शन इज बैक नाउ. कल आर्सेनल विल बी होस्टिंग क्रिस्टल पैलेस. आर्सेनल का एक बहुत खराब स्पेल चल रहा है. पिछले अपने 5 मैचेस में से आर्सेनल कोई भी मैच जीतने में कामयाब नहीं. एक मैच जीतने में कामयाब हुआ अगर ब्राइटन, लेकिन उसके बाद अ ड्रॉ अवे अगेंस्ट लिवरपूल, देन दे लॉस्ट एट होम टू वेस्ट हैम यूनाइटेड, देन दे लॉस्ट अवे टू फुलहम. और फिर उसके अलावा FA कप में आर्सेनल को लिवरपूल के हाथों 2-0 से शिकस्त हुई थी. दे आर एट 4th पोजीशन राइट नाउ. क्रिस्टल पैलेस का सीजन को इतना खास जा नहीं रहा. दे आर एट नंबर 14. बट आर्सेनल की जिस तरह का एक रन चल रहा है, यू वुड नेवर नो कि इस गेम में भी जो है ना ये स्ट्रगल ही ना करें. लेकिन खैर, अरे भैया किधर गए सारे इश्तिहारात. चलो जी आ गए इश्तिहारात. ठीक है, अभी हम बढ़े ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. वापस आके आपके जो मैसेजेस थे उनको जरा हम कैच अप करेंगे. यू कैन ट्वीट या पोस्ट कर सकते हैं एक्स पर विद द हैशटैग सनराइज विद अदील. कैच यू इन अ बिट. That was Rustam Ilashari with Laila O Laila. यार कितनी खूबसूरत ये जो है ना रेंडिशन है इस वेरी पॉपुलर बलोची. दिस इज देयर फोक सॉन्ग एंड दिस बीट दादरा जो बीट कहलाती है यार
मजा आता है सुनने में. और ये इस बंदे की आप देखें ना, जो ये गा भी रहे हैं. अच्छा, बाय द वे, रुस्तम मीर लाशारी, ही इज बेस्ड इन नॉर्वे एंड ही इज एन इरानियन बलोच. तो इनका ताल्लुक भी सिस्तान व बलूचिस्तान से ही है. और यहाँ पे जो बलोचों की प्रोसिक्यूशन इनके अपने मुल्क में हुई और ईरान में इनकलाब के बाद से और ये सारी चीजें, सो ये अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है ये फिर यूरोप बहैसियत एक पना गुजीर जो है मूव हो गए थे. एंड देन ही मेड अ लाइफ देयर इन नॉर्वे और दैट्स हिज कंट्री नाउ. और अगर आप ये देखें भी, अगर इसकी वीडियो भी देखें, तो वो तो कोक स्टूडियो सीजन 6 तो एक बड़ा क्लासिक सीजन था. उस वक्त लोगों को समझ में नहीं आया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आई थिंक इट एज लाइक द फाइन वाइन. क्या बात है. तो हुआ यही कि इन्होंने पूरा उसमें जो एक सिंथेसाइज किया है यूरोपियन इंस्ट्रूमेंट्स को एंड ऑल इन दिस बलोची फोक ट्यून. दैट वाज अमेजिंग यार. मास्टरपीस. चलें जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. ज़ीशान बेग साहब कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू फखरे आलम, बोर्न ऑन 19th of January 1976, is a Pakistani actor, singer, songwriter, TV host, radio jockey, video jockey, rapper and producer famous for introducing Bangla rap fusion genre of music in Pakistan. No doubt about that. I think फखरे आलम पाकिस्तान के वो उन लोगों में से हैं. बहुत ज्यादा म्यूजिक तो फखर ने प्रोड्यूस नहीं की और मेरे ख्याल से उनको भी बहुत जल्दी इस बात का अंदाजा हो गया था कि कोई ज्यादा उनका फ्यूचर वहां पे है नहीं. बट इज अ वेरी स्मार्ट फेलो. और जो फखर की सबसे अच्छी बात है वो ये दैट ही इज अ वेरी अडेप्टेबल गाय, लाइक इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और उसको पता था, आई मीन ही इज अ प्रीटी सॉलिड बिजनेसमैन नाउ. मैं अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम में गया था, वहां मुझे जाके पता चला था कि भैया इसका तो बड़ा कुछ मशहूर दुनिया के खानवादों में इसका जो है वो काफी इन्फ्लुएंस है. सो वेल डन टू हिम. ऑलराइट, चलें जी, आगे बढ़ते हैं. कोरा मख्तर कहते हैं हाइट ऑफ क्रिएटिविटी, वोट फॉर रेडियो. मैं ये चेक कर लेता हूँ. पीके मूवी का कोई क्लिप है जो कि बनाया गया है. सो या देख लेते हैं जी. बिल्कुल पीटीआई की तरफ से काफी क्रिएटिविटी नजर आ रही है अपने इलेक्शन सिंबल्स के हवाले से. और क्या सीन है. माई फेवरेट रेंडिशन ऑफ लैला ओ लैला, इमादुल हक कहते हैं इंडीड. सर क्या हाल है सर. लोधरा सज्जाद भाई, ये तो आप मुझे बताइए कि लोधरा के क्या हालात हैं और कैसा चल रहा है भाई लोधरा. इलेक्शन की तैयारी हो रही है. कल मैं देख रहा था कि हबीब अकरम साहब जो है वो अपना माइक और कैमरा लेके लोधरा में घूम रहे थे और वहां पे जहांगीर खान तरीन साहब, वाकई आपको पता है वो वहां पे कम्पीट कर रहे हैं. और सुना है उनके खिलाफ जो आजाद उम्मीदवार थे, पीटीआई के बैक्ड आजाद उम्मीदवार, वो बैकआउट कर गए. अब उनका कोई ऑल्टरनेट कैंडिडेट जो है वो उनका मुकाबला करेगा वहां पे. लेकिन लग ये रही है काफी सॉलिड सीट उनकी. देखिए इसी वजह से मैंने लोधरा से इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया था. मैंने कहा नहीं यार, इन पैसे वालों से हम क्या मुकाबला करेंगे यार, हम मिडिल क्लास लोग. अच्छा जी, इमरान अहमद साहब कहते हैं अदील सम डिटेल्स ऑन दिस स्टोरी प्लीज. ये बिल्कुल ये नीरजा भानोट, ये 1986 ये बड़ा मशहूर वाकया था जो पैन अमेरिकन एयरलाइंस का था. इंडियन भारतीय नजाद ये एयर होस्टेस थी जिन्होंने कोई बड़े ही हीरोइक काम किए थे और इस पूरे ऑपरेशन में जो है वो इंतकाल भी कर गई थी. और इस पे एक फिल्म भी बनाई थी ना इन्होंने, इंडियंस ने, मेरे ख्याल से नीरजा के ऊपर. कराची में ये इनका प्लेन हाईजैक होके जो है ये उतारा गया था. पैन अमेरिकन एयरलाइन की यार काफी अभी बैड सीन रहा था उनके साथ. मोहसिन सिद्दीकी कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, ब्यूटीफुल सॉन्ग टुक अस टू द 90s. ये आप सर की है, ये पहाड़ की बात कर रहे थे. ओके फाइन. इसके अलावा हसान शेख कहते हैं इफ रिमूव फ्रॉम स्ट्रेस ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड द एवरेज ह्यूमन वुड स्लीप अबाउट 10 hours a day. यार पता नहीं यार, एवरेज ह्यूमन स्लीप्स 10 hours a day. एवरेज का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो 10 घंटे से कम सोते होंगे और कुछ लोग 10 घंटे से ज्यादा दिन में सोते होंगे. यार ये कौन खुशकिस्मत लोग हैं जो दिन में 10 घंटे से ज्यादा सोते होंगे यार. ये मुझे जो है ना बात समझ में नहीं आई. ऑलराइट, ओके जी. और क्या सीन है. Adil bhai, I heard SBP has paid the loan installment. Please tell us if the debt payment to the IMF is an autonomous process or if the government involved in decision making. SBP has paid the loan installment. SBP has paid. यार ये मेरे साथ वो जरा खबर शुरू का ये शेयर कर दें कि वो खबर क्या है, जरा मैं उसका बैकग्राउंड समझ दूं रादर देन मैं अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दूं. तो बेहतर ये कि मैं आप मुझे वो खबर शेयर कर दें. आई हर्ड वाली बात नहीं, आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपने अखबार में पढ़ी होगी ये बात या कोई ट्वीट देखा होगा. मेरे साथ वो शेयर करें ताकि मैं आपको उसके पूरे सियाक और सबाक के हवाले के साथ समझाने की जो है वो इस मामले की कोशिश कर सकूं. क्या ख्याल है? ठीक है जी, ऐसा कर लेते हैं हम. Alright, 37 past 8 is the time. Sunrise Show में अदील की आवाज आप तक पहुंच रही है. गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया and that was सजाद भाई with पानियों में.
एंड सादात मुगल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आज भाई की बर्थडे है, मुझे विश कर दें. वेल सादात मुगल, हैप्पी बर्थडे टू यू भाई. सालगिरह की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो. विशिंग यू अ वंडरफुल डे इन ईयर अहेड. इसके अलावा हाँ भाई, हमारे दोस्त सियालकोट में होते हैं प्रोफेसर शाहिद साहब, और सादात नाम से मुझे याद आया आप सर. बिल्कुल. और उन्होंने कहा भाई हमारा भी प्रोग्राम में जिक्र कर दिया कर. नहीं सर, बिल्कुल सर, आप हमारे बड़े रेगुलर लिस्टर हैं. आप बिला नागा गुड मॉर्निंग मैसेज सुबह भेजते हैं, खूबसूरत सी किसी भी जो है वो कोटेशन के साथ, और दीनी और सेकुलर हर तरह की. सो थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया. खुश रहिए प्रोफेसर साहब. एंड देन वी हैव गॉट नुमान कहते हैं इवेंट्स ऑफ February 19 and now with Iran have showed that our future defense spending should be mainly focused on aircraft and missile defense shield. Yes, it is expensive, but that's what we would need. Well, yeah, I think it's a good discussion point. Okay. अच्छा जी, इसके अलावा पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्रॉप एज SBP रीपेज डेट. ये आपने कहा, ये खबर है. सो आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको जब अगर अपना बैरूनी कर्जा वापस करना हो, देखिए कुछ कर्जा मेच्योर भी तो हो रहा होता है ना. अक्सर आप ये देखते हैं $24 अरब का कर्जा जो है वो इस साल मेच्योर होने वाला है, यानी कर्जा हमें वापस करना है. उसमें से कुछ हम रोल ओवर करवाने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ हम रोल ओवर करवाने में कामयाब नहीं होते. तो जो हम रोल ओवर करवाने में कामयाब नहीं होते भाई, वो हम वापस कर देते हैं. अब वापस करने के लिए हुकूमत का अपना तो कोई बैंक है नहीं. हुकूमत को ज़ाहिर है गैर मुल्की किसी इदारे को पैसे वापस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है जो चैनल, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही है. और स्टेट बैंक, और जब पैसे आते भी हैं, जैसे कि हमारे पैसे अभी IMF ने $70 करोड़ हमें दिए, हमारे पैसे तो वो भी उन्होंने, IMF ने पैसे हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ही ट्रांसफर किए होंगे. वो ये थोड़ी होगा कि भाई डार साहब अकाउंट नंबर बताइए, पैसे भेजने IMF. अरे ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन, डेबिट क्रेडिट, ये स्टेट बैंक के थ्रू ही होती है. सो दैट्स द थिंग. ओके. इसके अलावा कलीम जाफरी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और चैट GPT चाचू ऑल्सो नोज यू. अरशद घुमरो ने पूछा कि चैट GPT से मेरे बारे में पूछा. ओके. As of my last knowledge update, January 2022, Adil Azhar is a well-known radio personality from Pakistan. He has been associated with FM radio and is recognized for his engaging, entertaining style on air. Please note that there might have been developments or changes in this career since my last update. So it's advisable to check more recent sources for the information on Adil Azhar. Thank you so much. Oh, कोई change नहीं हुई है. अरे हाँ नहीं, जनवरी 2022 बिल्कुल change हुआ है. जनवरी 2022 इस लिहाज से मेरा जो है एक बड़ा यादगार ज़ाहिर महीना था कि दैट इज द मंथ, एट द एंड ऑफ दैट मंथ आई रिजाइन फ्रॉम माय फुल टाइम जॉब एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक माय करियर ब्रेक, जिसको कहा जाता है कि एक ब्रेक लिया जाए और फिर नई चीजें जो है वो एक्सप्लोर की जाएं. सो या आई थिंक सो चैट GPT उस वक्त तक जो है वो अपडेटेड है, और या आई थिंक इट नीड्स सम अपडेशन मैन. ऑलराइट, 8:40 एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. इंटरनेशनल खबरों पे जरा नजर डालते हैं. बिन्यामीन नेतन्याहू के हवाले से बड़ी खबर है जो कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे फ्रंट पेजेस पे जो है वो शामिल है. और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामीन नेतन्याहू, जिसको BB भी कहा जाता है, he has publicly rejected US push for Palestinian state. और कहते ये हैं कि अमेरिकन की थोड़ी सी बस होने लगी है. अब पता नहीं ये ऊपरी ऊपर है या ये अंदर खाने हैं. देखिए यार, एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा, अमेरिका जो है ना वो बहुत इनवर्ड लुकिंग, आई मीन हमें दुनिया के हर मामले में अमेरिका ने जो है ना वो अपने दखल अंदाजी की हुई है. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अमेरिकन जो होते हैं, उनके जो सदर होते हैं या जो उनकी हुकूमत होती है, उसको एट द एंड ऑफ द डे वो यही देखते हैं कि यार अवाम इस बारे में, अमेरिकन अवाम क्या सोच रही है मेरे बारे में. स्पेशली now that you are just 11 months, less than 11 months from the elections. अमेरिका की इकोनॉमी अच्छी जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि अमेरिकन इकोनॉमी के अच्छे होने को अवाम एक्सेप्ट नहीं कर रही है. अवाम अभी भी 3-4 साल पहले की कीमतों के साथ जो है, जिस वक्त जो बाइडेन आए थे उस वक्त मुझे एग्स पर डजन कितने के मिलते थे, अब कितने के मिल रहे हैं. ब्रेड उस वक्त कितने की होती थी, अब कितने की होती थी. लोग तो उस चीज को देख रहे हैं. तो जो छोटे छोटे इनके सपोर्ट बेस, डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट बेस थे, वो पोस्ट गजा क्राइसिस उनको भी वो लूज कर रहे हैं. ज़ाहिर है मैं इस पर पहले बात कर चुका हूं, जिसमें इनका अरब वोट बैंक है, जिनका मुस्लिम वोट बैंक है, जिसमें इसमें पीपल ऑफ साउथ एशियन मुस्लिम्स और साउथ एशियन ओरिजिन है. पाकिस्तानी तो ज़ाहिर है आपको पता है जो बाइडेन को किसी और वजह से भी, जो बड़ी तादाद में अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी हैं,
सिवाय कुछ लोगों के, वो भी अब इतने खुश नहीं है जो बाइडन के साथ उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से. सो हर गुजरते वक्त के साथ जो है ना वो अब ये बात नजर आ रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इज गेटिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड विद द एटीट्यूड ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू. उनको लग ये रहा है कि ये एक ऐसा उनका एलाय है जो कि अब उनके कंट्रोल से या उनके हाथ से जो है वो बाहर निकल रहा है. सो ये है सूरत हाल. बेंजामिन नेतन्याहू ने रिसेंटली जो है वो ये कहा है कि उसने बोला ये है कि जब तक हमारी जो है वो मुकम्मल फतह जो है वो गजा में नहीं होती, हमास जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती और रिमेनिंग इजरायली हॉस्टेजेस जो है वो बाहर नहीं आ जाते, उस वक्त तक हम इस जंग को नहीं रोकेंगे. याद रहे 25,000 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं इस जंग में, लेकिन इसराइल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा. और 85% लोग जो है इसराइल वहाँ गजा के वो डिस्प्लेस हो चुके हैं. उनको एक छोटी सी स्ट्रिप में जो है वो रहने पे मजबूर कर दिया गया है. खौफनाक कंडीशन वहाँ पे चल रही है. एंड इसमें इसके बावजूद अमेरिकन कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन को अब ख़त्म करो. एंड इसराइल जो है वो सुनने को तैयार नहीं है. सो या जस्ट इमेजिन. चलें जी आगे बढ़ते हैं. एक और खबर आई हुई है और वो खबर जो आई हुई है दैट इज अबाउट मैन जेल्ड फॉर 50 years फॉर डिफेमिंग थाई मोनार्की. यानी थाईलैंड में बादशाह का बड़ा इन्फ्लुएंस है. ठीक है जी. स्पेशली वहाँ पे बड़े सख्त कवानीन हैं कि मुल्क में आप जो है वो बादशाह सलामत के हवाले से कोई गलत बातें जो हैं वो नहीं कर सकते. और हुआ ये है कि वहाँ पे एक 38-year-old आदमी है जिसका नाम मोंगकोल थीराकॉट है. उसने जो है वो फेसबुक पे कोई अपना पोस्ट लगाया था कि जिसमें उसने जो थाईलैंड का बादशाह है उसके हवाले से कुछ ऐसी बात की थी जो कि उनकी कोर्ट को ऐसा लगा, अदालत को ऐसा लगा कि ये बादशाह सलामत के लिए काफ़ी डिफेमेटरी अल्फाज हैं और उनके लिए गुस्ताखाना अल्फाज हैं. और फिर हुआ ये कि 50 साल की जो है वो उसको इस हवाले से सजा सुना दी गई है. नाउ दिस इज क्वाइट सीरियसली स्पीकिंग कभी कभार बड़ी आपको हैरानी भी होती है बिकॉज आपको लगता है ऐसा है कि थाईलैंड वगैरह ये शायद उन मुल्कों में से होंगे जहाँ पे जनरली पब्लिक को बोलने की जो है वो आज़ादी होगी सब कुछ. लेकिन यार अभी भी ये ममालिक काफ़ी पीछे हैं. बस ये खबर हमारे यहाँ लोगों के हाथ ना लग जाए बिकॉज यहाँ भी कोई इस तरह का कानून वगैरह जो है ना बन जाए, क्योंकि 12 आपको पता है वैसी इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से शुरू हो चुकी है अदलिया के हवाले से. वैसे ऑनेस्ट मुझे तो ये लग रहा था कि हमारे जो अदलिया के खुद सबसे बड़े काजी हैं वो शायद होने वाली इस चीज़ को जो है वो रोक देंगे कि इस हवाले से कोई जीआईटी बनाने की जरूरत नहीं है. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ऐसी कोई, बिकॉज इस पे सुओ मोटो बन सकता था कि वो सुओ मोटो लेते और वो कहते, जो आपको पता है सुओ मोटो बनाने का एक प्रोसेस है. अब तो उसमें एजाज उल एहसन भी शामिल नहीं है, तो सारे उनके हैंड पे उनके पसंदीदा तरीन जजेस हैं जो कि मिल के ये सुओ मोटो लेंगे और वो फिर सुओ मोटो लेते और फिर वो उसके बाद हुकूमत से पूछते हैं कि ऐसा तुम्हें क्यों जीआईटी बनाने की जरूरत जो है वो ये पेश आई है. लेकिन आपको भी अंदाजा होगा कि मैं इतनी मासूमाना बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त इतनी मासूमाना बात कर रहा हूँ कि आप लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं अपने ऊपर ज्यादा हंसने का आप लोगों को मौका नहीं देता. मैं इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ता हूँ और मिलता हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me अदील and good morning. दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया. बिल्कुल जी. शुएब चौधरी साहब, चैट जीपीटी जितना भी डेटा लेता है वो इंटरनेट से ही उठाता है और ये जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं ये कोई अपनी सोच थोड़ी जनरेट करते हैं. ये तो आप उनको पहले सिखाते हैं, आप उनको पहले बताते हैं कि भाई ये लो डेटा, ये लो इतना सारा डेटा, ये डेटा भी लो, वो डेटा भी लो, और वो डेटा सब कुछ करने के बाद जो है वो जब सीख जाते हैं तो फिर उसके बाद ही जो है वो गेम स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद ही जो है वो उस पे अपनी इन्फेरेंसेस जो है वो बनाना शुरू करते हैं. सो या इंटरनेट से डेटा को स्क्रैप किया जाता है. आई थिंक इस पे अगर आपको याद हो कुछ अर्सा पहले इलॉन मस्क ने जो है वो काफी शोर शराबा किया था कि अगर आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, अब वो चैट जीपीटी है या बार्ड है या जो भी है, वो अगर मेरे पोर्टल से कुछ सीख रहा है या मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ सीख रहा है, आई शुड बी पेड फॉर दैट. आप ये भी जानते हैं कि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है वो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट पे एक बहुत बड़ा एक केस जो है लिटिगेशन फाइल किया है, एक बहुत बड़ी कॉम्पनसेशन का, आई थिंक क्लोज टू $6 billion और व्हाटएवर, कि आपने अपना जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो न्यूयॉर्क टाइम्स के डेटा आप उठा रहे हैं विदाउट माई कंसेंट, विच इज बियॉन्ड द, कहना चाहिए कि जो फ्रीडम टू यूज होता है या फेयर यूज पॉलिसी वगैरह होती है उसके बियॉन्ड जाकर आप जो है वो
मेरा डेटा उठा रहे हैं और उससे अपने लार्ज लैंग्वेज मॉडल को आप सिखा रहे हैं, सो यू शुड बी पेइंग मी समथिंग. सो ये गेम काफ़ी आगे जानी है, ज़ाहिर है इसमें तो खैर कोई सिलसिला नहीं है. अच्छा जी, ड्यूरिंग द ब्रेक अभी मैं पढ़ रहा था यार जापानीज एयरलाइन के हवाले से. अभी आप जानते हैं जापानीज एयरलाइन का जो है वो एक क्रैश हुआ था, जिसमें खैर कोई बंदा मारा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी वो एक काफ़ी खौफनाक किस्म का वाकया हुआ था एट वन ऑफ द टोक्योज एयरपोर्ट. और उसके बाद कंपनी के जो सीईओ थे वो छोड़ के चले गए. तो इतने बाशरम लोग होते हैं ये लोग. तो हुआ ये है दैट जापानीज एयरलाइन ने पहली बार एक खातून को जो है वो अपना प्रेसिडेंट बनाया है, और हर नेम इज मित्सुको टोटोरी. और अब देखिए, कहते हैं कि तकरीबन को 10 to 12% एयरलाइंस जो है ना, उनके सीईओज जो है वो खवातीन है. लेकिन यहाँ पे बिग डील क्या है? द बिग डील इज दैट द लेडी मिस मित्सुको टोटोरी जो है, उन्होंने ये एयरलाइन ज्वाइन की थी एज अ एयर होस्टेस इन 1985. नाउ दिस इज सम करियर प्रोग्रेशन मैन. आई मीन आप एज एन एयर होस्टेस ज्वाइन करें और सोचें यार क्या अपॉर्चुनिटीज होती होंगी कि एयर होस्टेस से फिर वो ग्राउंड स्टाफ में कन्वर्ट हुई होंगी, और फिर वो मैनेजमेंट की लेयर्स ऊपर चढ़ते 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 शी हैज नाउ बिकम द सीईओ ऑफ जापानीज एयरलाइन. जबरदस्त. शी इज गोइंग टू रिप्लेस मिस्टर यूजी Akasaka as the president on the 1st of April. Not the CEO but the president. और very nice. क्या बात है यार, जबरदस्त. एयर होस्टेस से CEO, क्या स्टोरी है. एक्सेलेंट. हाँ जी, तो फिर और क्या सीन है. याद रहे भाई, आज पाकिस्तान का मैच होने वाला है यार. अभी मैच हो रहा था, मजा आता है यार मैच देखने में ना, लेकिन चलो जी, तो इट इज अ लेट मैच देयर. और अब देखते ही हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से आज क्या तब्दीलियां टीम में होती हैं, क्या रहता है सिलसिला. क्या हारिस रऊफ को फाइनली ब्रेक दिया जाएगा? यार मैं अभी भी समझता हूँ हारिस रऊफ काम का बॉलर है. हम उसको ना आखिर के 4 ओवर्स, यानी आखिर के जो 8 ओवर्स है ना, वहां पे याद है इट्स लाइक उमर गुल पाकिस्तान में आके जो है वो बॉलिंग करवाया करता था. उसको आई थिंक ओवर नंबर 13 पे ही लाला लेकर आया करता था कि यार तेरी जगह ये है बॉलिंग कराने की. असल वैसे उमर गुल से मुझे याद आया, अभी हमारी जो सिबलिंग्स का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हमारी जो बड़ी हमशीरा है उन्होंने एक तस्वीर भेजी जिसमें पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो न्यूजीलैंड की सड़कों पे पार्टी करते हुए खुश होते हुए, चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं. उमर गुल इज लीडिंग द वे. उसके साथ जो है वो इफ्तिखार चाचू हैं, उसके अलावा रिजवान हैं, और उमर गुल के अपने नेफ्यू जनाब अब्बास आफरीदी जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं. हमारी बाजी ये कह रही है कि यार तुम फजूल में मैच के लिए परेशान होते हो, वो देखो वो पार्टी कर रहे हैं. अच्छा, पता नहीं बाजी को याद हो या ना याद हो यार, ये वैसे वाकई पता है क्या, ये खिलाड़ी जो है ना, ये लोग हम तो रो रहे हैं, सर मार रहे हैं दीवार को, गुस्से में हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, पसीने छूट रहे हैं. अबे इनकी जिंदगी बहुत ठंड होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग. थोड़ी देर के लिए शायद वक्ती तौर से कैमरा देख लें, लेकिन वंस दे आर आउट ऑफ द बैक टू द होटल एंड ऑल और गेम ओवर हो गई. मैं एक बार भूल नहीं सकता, मैं यकीन करें, ये मैं सच्चा वाकया आपको बता रहा हूँ, ये मेरी आंखों के सामने हुआ. 1990 की दहाई का ये एंड की बात है. इंडिया की टीम पाकिस्तान खेलने आई हुई थी. आई थिंक वो आज़ादी कब था या इंडिपेंडेंस कब था, पाकिस्तान ने भी अपना कराया था. और उसमें अगर आपको याद हो तो वो एक सकलैन मुश्ताक को छक्के मार दिए थे उसने. उनका एक चौहान था या कौन था बंदा, यानी जीता हुआ मैच पाकिस्तान जो है ना, वो चौहान ने छक्के वक्के मार दिए और उससे मैच जो है वो इंडिया जीतने में कामयाब हो गया था. चौहान था, यादव था, कौन था, अतुल बडाडे, पता नहीं क्या क्या प्लेयर्स हुआ करते थे उस जमाने में इंडिया के. सो यार हुआ ये कि हम सब हमारे मुंह उतरे हुए और हमारा दिमाग खराब, और यार गुस्से में इंडिया से हार गया जीता हुआ मैच. और एक 2 कौड़ी का प्लेयर जो है ना, वो हमें जो है वो उसकी सकलैन मुश्ताक को, जो कि उस वक्त नया बॉलर, बट व्हाट अ प्रॉमिसिंग बॉलर ही वाज, और उसको छक्के मार के उसने मैच पाकिस्तान को हरा दिया कराची में. सब डिसअपॉइंटेड जा रहे हैं. तो हम अपने मामू का घर हमारे जो है ना वहाँ करीब था, तो हमारा प्लान ये था कि वहीं जाएंगे, वहीं पे गाड़ियां खड़ी हुई थी, वहीं सब अपने घरों को निकल जाएंगे. तो पाकिस्तान के बड़े मशहूर क्रिकेटर के भाई, उस जमाने में बड़े दोस्त हुआ करते थे हमारे, वो हमारे साथ बैठे हुए थे अचानक. और उस जमाने में मुझे याद है कि वो मोबाइल फोन बिल्कुल नए आए थे. ओनली वेरी फ्यू रिच पीपल हैड द मोबाइल फोन. सो ही गॉट अ कॉल ऑन मोबाइल फोन, और उसमें वो दूसरी तरफ एक साहब थे जिनसे वो बात कर रहे थे कि यार कोई स्पेशल पेशावरी चप्पल मंगवानी है, और उसमें पता नहीं ये काम होना चाहिए और वो होनी चाहिए, और ये लगा हुआ होना चाहिए और वो लगा होना चाहिए. और वहाँ पे जो वो खिलाड़ी, मशहूर खिलाड़ी के भाई थे, वो उनको यकीन दहानी करा रहे थे कि बिल्कुल आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक ही चप्पल तैयार की जाएगी एंड ऑल स्टफ. जब उन्होंने फोन रखा तो हम मामू के ड्राइंग रूम में बैठे हुए, चेहरे उतरे हुए, इंडिया से मैच हार गए, गम हमारा जान ही रहा. कहने लगा यार तुम लोग
वो तुम लोग को जो इस वक्त यहाँ पे अपनी शक्लें देखो, और ये इस वक्त पाकिस्तान टीम के एक बहुत बड़े अजीम खिलाड़ी का फोन मेरे पास आया है, और वो देखो उसको तो अपनी चप्पलों की फिक्र है. तो तुम लोग रहने दो ये अपने जैसे कहते हैं कि अपने जो है वो जैसे कहते हैं अपने गम वम खत्म करो. इन खिलाड़ियों को कोई गम नहीं होता इतने ज्यादा मैच हारने का. राजेश चौहान, थैंक यू सो मच उन सब दोस्तों का जिन्होंने मुझे याद दिलाया कि उस खिलाड़ी का नाम जो है वो राजेश चौहान था. बिल्कुल. फैसल मुकीद कहते हैं आई वॉज देयर एट नेशनल स्टेडियम कराची. नुमान यूसुफ ने बताया राजेश चौहान, थैंक यू सो मच इन सब ने चौहान का. तो मैं आपको सिर्फ बता यही रहा हूँ कि यार हम लोग ना कभी कभार काफी संजीदा हो जाते हैं क्रिकेट के हवाले से. खिलाड़ी अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा होता है यार, एंजॉय कर रहा होता है अपनी लाइफ. तो क्या वाकया याद आ गया यार. सुहेब भट्ट कहते हैं आईएमएफ स्टेट बैंक के थ्रू देता पैसे, कमीशन वगैरह ऑफशोर अकाउंट में भी जाती है. अबे आईएमएफ क्यों कमीशन देगा किसी को, लाइक क्यों, मुझे ये बताएं, ये मुझे समझाएं आज. ये वो बात है, पकड़ लेता हूँ मैं इस पर. आईएमएफ किसको कमीशन देगा भैया, मुझे जरा समझाएं जरा इस बुनियाद पर. अच्छा जी, रोजाना की बुनियाद पर कच्चे अंडे खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि इससे जिस्म में बायोटिन की कमी लायक हो जाती है. कच्चे अंडों में एक प्रोटीन एविडिन पाई जाती है जो कि हमारे जिस्म में मौजूद बायोटिन के साथ मजबूती से जुड़ जाती है. कच्चे अंडे, यार कच्चे अंडे क्यों खाते हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही बात. अंडे पका के खाया करें, कच्चे अंडे नहीं खाया करें यार. ओके जी, अब सबको परेशानी हो रही है, अब सबको परेशानी हो रही है, वो यही हो रही है कि कौन सा खिलाड़ी है ये जिसकी आपने बात की है. मैं तो नहीं बताऊंगा, मैं ऑनलाइन तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा. ताबिश अलवी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, we also have a case study where Musharraf Hai, who joined Unilever at a very junior position and reaching to the top level of the same company. भाई इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. तो मुशर्रफ भाई हैं यार इस तरह की. मैं आपको बताऊं, मैं जिस एक कोरियर कंपनी में, मकामी प्राइवेट कोरियर कंपनी में काम करता था, वहां पे भी इस तरह की बड़ी एग्जाम्पल है कि जहां से लोगों ने बिल्कुल, बल्कि उनके एक तो इतने रिसेंट सीईओ चेंज हुए, लेकिन एक सीईओ थे उनके जो कि 2010s में जो थे, काफी बड़े टाइम उनके सीईओ थे, वो भी बिल्कुल लोएस्ट लेवल बावलपुर से उन्होंने स्टार्ट किया था, एंड ही वेंट ऑल द वे एंड ही बिकेम द सीईओ ऑफ द कंपनी. सो या देयर आर अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस लाइक दोस, बट दैट्स एन अमेजिंग करियर प्रोग्रेशन विदाउट डाउट इन द सेम कंपनी. अच्छा, मुझे मुशर्रफ भाई का नहीं पता था, शी इज इन अपनी पूरी करियर उन्होंने जो है वो यूनिलीवर में गुजारा था. बट या शायद मैंने यूनिलीवर में उनको इतना फॉलो भी नहीं किया, बट व्हेन शी मूव टू सिटी बैंक, बिकॉज फिर वो हमारी इंडस्ट्री में आ गई थी, तो वो सिटी बैंक में शी बिकेम द हेड ऑफ कंज्यूमर बैंकिंग देयर. एंड आई थिंक वो टाइम मैंने उनका बड़ा करीब से देखा था, एंड आई थिंक दैट वाज अ प्रीटी, देयर वाज अ मिसमैच देयर. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. अहमद कोकर, सही बोला है तुमने, बिल्कुल सही बात की. चलो जी, ओके, वक्त आ गया आप लोग से इजाजत लीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिए. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी मंडे मॉर्निंग एक बार फिर. Wishing you a wonderful weekend ahead. Till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.4.